दोस्तों, यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश बिहार चुनाव परिणाम पर पैनी नजर गड़ाए बैठा है। हर ओर एग्जिट पोल की धूम है। टेलीविजन स्क्रीन पर एग्जिट पोल शान से चमक रहे हैं और बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बिहार के चुनावी रण में इस बार सबसे बड़ा चेहरा सिर्फ दिल्ली या पटना से नहीं, बल्कि लखनऊ से उभरा और उस चेहरे का नाम है योगी आदित्यनाथ। बिहार के चुनावी मैदान में जब जब योगी का हेलीकॉप्टर उतरा, पूरा इलाका जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। बिहार की मिट्टी ने जिस उत्साह से योगी का स्वागत किया, उसने साबित कर दिया कि अब योगी फैक्टर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हिंदी बेल्ट में एक राजनीतिक ध्रुव बन चुका है। सीएम योगी की रैलियों में हिंदुत्व की गूंज, विकास की नीति और राष्ट्रवाद का संदेश एक साथ गूंजता रहा और बिहार के चुनावी माहौल में योगी ने जो ऊर्जा पैदा की, वही तस्वीर आने वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 में नजर आएगी, जहां हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास की तिकड़ी फिर से बीजेपी की पॉलिटिक्स को और तेज धार दे सकती है। बिहार में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ने एक बात साफ कर दी कि भारत की सियासत में अब योगी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय में से एक बन गए हैं और राजनीतिक प्रतीक भी बन चुके हैं, जिनकी डिमांड पैन इंडिया हो रही है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में बात करेंगे एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार चुनाव के प्लेयर ऑफ द मैच योगी आदित्यनाथ की, साथ ही उनके प्रचार की, जिसने बीजेपी, जेडीयू समेत पूरी एनडीए को फ्रंट फुट पर पहुंचाने में कमाल की भूमिका अदा की और पूरे बिहार में योगी आदित्यनाथ छाए रहे। सीमांचल में तो योगी फैक्टर अलग ही लेवल पर नजर आया और कहें तो योगी के जाने से बिहार में एनडीए बेहद मजबूत हो गया। बिहार में योगी का कमाल, बंपर जीत की ओर एनडीए, योगी ने पलट दी बाजी। यूपी में 2027 का गेम सेट। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही। सीएम योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। उन्होंने चुनाव प्रचार में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। एनडीए गठबंधन की ओर से सीएम योगी सबसे लोकप्रिय स्टार प्रचारक रहे। उन्होंने बिहार चुनाव में 16 अक्टूबर को प्रचार शुरू किया था। इसके बाद महज 10 दिनों में सीएम योगी ने 31 चुनावी रैलियां की, 31 कार्यक्रम किए। इनमें 30 रैलियां और एक रोड शो शामिल है। इन रैलियों के जरिए सीएम योगी ने बीजेपी, जेडीयू, एनडीए के सहयोगी तमाम जो दल रहे, चाहे वो लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उन सभी के 43 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और योगी की लोकप्रियता और उनके भाषण बिहार के लोगों के बीच सिर चढ़कर बोला। कहें तो योगी का जादू लोगों के बीच खूब चला। बहनों और भाइयों, यूपी की 25 करोड़ जनता तो संकल्प ले चुकी है, कांग्रेस, आरजेडी या एसपी, इनमें किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। और यूपी में तो अब तो, जो मैंने पहले भी कहा, अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है बहन और भाइयों, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है। भारी बहुमत से कमल छाप को एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे, विजयी बनाएंगे, घर घर जाएंगे, मोदी जी का, नीतीश बाबू का संदेशा घर घर पहुंचाएंगे। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
एक और सीएम योगी ने जहां खुलकर हिंदुत्व की बात की, तो दूसरी ओर राष्ट्रवाद पर भी खूब गरजे और विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस, राजद समेत जो विपक्षी पार्टियां थी उन पर खूब हमले किए और चुनाव का माहौल पूरी तरह से बदल दिया। ये कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सभी रामद्रोही हैं। आप सोचो इनका आचरण क्या है। अभी परसों ही वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष हुए हैं और 150 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह हो रहा था, कांग्रेस विरोध कर रही थी। आरजेडी के लोगों के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। अरे देश का गीत है, भारत माता का गीत है, भारत माता की वंदना है, लेकिन इनको इसमें भी वोट बैंक दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता हो, जो भारत माता की जय न बोल सकता हो, जो भगवान राम का विरोध करता हो, जो मां जानकी का विरोध करता हो, क्या उसको वोट देना चाहिए? क्या उसको हम वोट दे के पाप का भागीदार बनेंगे? क्या हमारा तो एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो राम का नहीं, हमारे किसी काम का। अब नया बिहार अपने गौरव के लिए आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। राष्ट्र गौरव कैसे होता है? आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये नया भारत अब अपराध को और आतंकवाद को देखता नहीं है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुस करके मारता भी है और खूब इलाज भी करता है उनका। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया दुनिया में कि भारत तबाह कर देगा और तय तो हो ही चुका था। मोदी जी ने तय तो कर ही लिया था कि अब पाकिस्तान का नक्शा ही समाप्त कर देना है, इसको भारत का हिस्सा बना देना है। लेकिन गिड़गिड़ाया दुनिया में आगे से ऐसी दुस्साहस नहीं करूंगा। बहनों और भाइयों, आज सबसे यही कहने के लिए आए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण और मोदी जी के नेतृत्व में वो पुख्ता है। सीएम योगी ने बिहार चुनाव प्रचार में बीजेपी के कई बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में कुल 14 जनसभाएं की। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 24, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 11 रैलियां की। वहीं कांग्रेस के सो कॉल्ड स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में 16 रैलियां की, जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ के चिर प्रतिद्वंदी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी 7 दिनों में 28 जनसभाएं की। इनमें उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। वो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांग रहे थे। यूपी के कई और बड़े नेता बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, बीजेपी जेडीयू के लिए भी, एनडीए के लिए और दूसरी ओर महागठबंधन के लिए, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, इकरा हसन हो। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ एक जाति धर्म के दायरे में सिमट पर रह गए और यादव मुसलमानों के बीच उनकी लोकप्रियता नजर आई, जबकि योगी आदित्यनाथ, हिमंता विश्व शर्मा और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता चारों ओर छाए रहे और योगी की लोकप्रियता भी खूब नजर आई। 2027 में यूपी में भी गूंजेगा हिंदुत्व। दोस्तों, बिहार चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ की रही, क्योंकि उनके प्रचार के स्टाइल ने रैलियों में समा बांध दिया। उन्होंने बिहार में आकर साबित कर दिया कि अब हिंदुत्व सिर्फ यूपी का नहीं बल्कि पूरे भारत का मुद्दा बन चुका है। योगी की रैलियों में जो भीड़ उमड़ी, जो जन सैलाब नजर आया, वो किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि एक सोच के लिए थी, देश के गर्व और अपनी पहचान के लिए। योगी ने साफ कहा, हमारा हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने देश और संस्कृति पर गर्व करने का नाम है। लोगों में उनको लेकर जिस तरह से उत्साह नजर आया,
लोगों ने उनमें एक नेता ऐसा देखा जो बोलता कम है लेकिन करता ज्यादा है, और जो बोलता है वो जरूर करता है। योगी का सादा जीवन, सख्त फैसले और सीधी बात लोगों को बेहद पसंद आई। बिहार में जो जोश नजर आया उसने साफ कर दिया कि अब राजनीति सिर्फ वादों पर नहीं, भरोसे और काम पर चलेगी। योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि सन्यासी होना, एक योगी होना किसी की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। ताकत देश के लिए जीने की, धर्म और विकास को साथ लेकर चलने की। और अब बारी उत्तर प्रदेश की है, जहां 2027 में भी हिंदुत्व का मुद्दा ही गूंजने वाला है, सुशासन भी गूंजेगा और मौलवी मौलाना कट्टरपंथियों की हालत बद से बदतर होने वाली है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल, असम जैसे बड़े इलाकों में, राज्यों में चुनाव होने हैं और इन जगहों पर भी सीएम योगी की डिमांड खूब होगी। योगी असम में भी रैलियां करेंगे, योगी बंगाल में भी रैलियां करेंगे, और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की निगाहें होंगी तो उसके केंद्र में होंगे योगी आदित्यनाथ। एक और योगी के समर्थक होंगे, दूसरी ओर योगी के विरोधी होंगे। और जब योगी आदित्यनाथ गरजेंगे तो जिस तरह से वो बिहार में अलग अंदाज में नजर आए, उसी अंदाज में वो 2027 में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से योगी के साथ जाने वाली है, क्योंकि पार्टी उनमें भविष्य तलाश रही है। पार्टी को लग रहा है कि पीएम मोदी अमित शाह के बाद एक ऐसा नेता उभरा है जिसको लोग पसंद करते हैं, जिनकी लोगों के बीच खासी डिमांड है, और यही कारण है योगी आदित्यनाथ का जादू जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। और अगर हाल का उदाहरण लें तो बिहार चुनाव इसका जीता जागता सबूत है। आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ क्या बिहार चुनाव में एनडीए की जीत में सबसे बड़े फैक्टर में से एक होने जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।